कानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश लगातार मर्यादा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर रहा है। दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत सहनशील देश है, लेकिन सहनशीलता को कमजोरी समझना भारी पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने भी अपमान सहकर जब अधर्म बढ़ा तो सुदर्शन चक्र उठाया। उन्होंने साफ कहा कि भारत हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग और किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। इस विषय पर कूटनीति स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में जातिवाद की कोई जगह नहीं है। व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है, न कि जात या उपनाम से। पार्टी में हर कार्यकर्ता सम्मान समान पाता है। मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान SIR पर विपक्षी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जो लोग पहले इस प्रक्रिया को रोकने की बात कर रहे थे, अब वही शिविर लगाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। पारदर्शिता से ही विपक्षी को परेशानी हो रही है। गोविंद नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में दिनेश शर्मा ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 शहीदों का बलिदान देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित करना सिख ऐतिहासिक और शौर्य सम्मान देने का ऐतिहासिक निर्णय है। कानपुर से यूपी क्राइमलाइट न्यूज के साथ सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। पूरे देश में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है। खालसा पंथ के को प्रारंभ करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहबजादे थे, जो पुत्र थे उनके, उन्होंने जिस प्रकार से अपना धर्म नहीं बदलेंगे, अपने राष्ट्र के लिए और अपने हिंदू धर्म के लिए उन्होंने एक तरीके से अपना बलिदान दिया और विदेशी आक्रांता मुगलों के सामने नहीं झुके। इन 4 बालकों की, साहबजादों की का बलिदान, ये मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों के लिए एक संदेश है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गुरु के सम्मान के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर सकते हैं। आत्मसंयम, आत्मविश्वास, देश के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति निष्ठा, ये संदेश साहबजादों के बलिदान से मिलता है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को पूरे भारतवर्ष में साहबजादा का जो शहीद दिवस था उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय किया है, अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने इसको, जब हम लोग मुख्यमंत्री योगी जी थे और उप मुख्यमंत्री मैं था, तो इसको उत्तर प्रदेश में सरकार के स्तर पर शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री जी के आवास में। उसके पहले जब मैं मेयर था लखनऊ का, तो मैंने इसको अहियागंज गुरुद्वारे से और नाके गुरुद्वारे से इस कार्यक्रम को करके मैंने इसको शुरू किया था, वीर बाल दिवस को। और आज मुझे खुशी है कि ये इस कार्यक्रम को शुरू किया था और आज वीर बाल दिवस पूरे देश में नामकरण करके मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं। देखो, बांग्लादेश अपने अंतिम जो अत्याचार की चरम सीमा है उसको पार कर रहा है और ये भारत है जहां श्री कृष्ण जी ने 99 गाली बर्दाश्त करने के बाद फिर हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था। और यहाँ तो बांग्लादेश को जानना चाहिए कि यहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है पाकिस्तान के साथ में। बांग्लादेश ये ना समझे कि वो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं का वध करके वो भारत को चुनौती दे सकता है। भारत अपने जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनके हित रक्षण के लिए पूरी तरह तत्पर है और ये मानकर चलिए कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। अभी जो
भारत जो राजनयिक स्तर पर जो भी तैयारी कर सकता है वो कर रहा है। कहीं कहीं एक तो विधायक तो ब्राह्मण है, इनका अरे क्यों आप बात करते हैं? बीजेपी में कोई जात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता जी करके बुलाया जाता है। ये पाल जी हैं तो ये महेश जी हैं, ये न त्रिवेदी है न ये पाल है, ये प्रकाश जी है और ये महेश जी। अब जो विरोध कर रहे हैं तो वही स्टॉल लगा कर उसको भरवा रहे हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और ये कांग्रेस के समय से चली आ रही है। इस बार उसको ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है, इसलिए पेट में दर्द है विपक्ष के।